हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने कल पढ़ लिया था कि मशीन लर्निंग होती क्या है, मशीन लर्निंग यूज क्यों करते हैं, मशीन लर्निंग की हिस्ट्री क्या है। ठीक है। सो आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की मशीन लर्निंग के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। सो वेलकम एक बार फिर से। मेरा नाम कुलदीप गिरी है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम कुलदीप एक्स इनोवेशन है। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है कि मशीन लर्निंग के ये टाइप्स हैं यहाँ पे। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग आपका यही होता है। ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग हमारे पास तीन टाइप की वैसे होती है, फोर टाइप की है। ठीक है। तो पहली जो हमारी होती है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हमारे पास क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास सपोज सुपरवाइज लर्निंग होती क्या है कि हमारे पास सपोज एक एक डेटा है, मेरे पास आईक्यू है। ठीक है। और मेरे पास किसी का आईक्यू है, मार्क्स है। ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि मेरे पास उसका जो है प्लेसमेंट होगा कि नहीं। मेरे पास ये डेटा है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास इनपुट भी होते हैं। ठीक है। इनपुट जो आप इनपुट दे रहे हो और आप जो गैस कर रहे हो, प्रिडिक्शन कर रहे हो, वो भी आपके पास आउटपुट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास इनपुट भी होगा, आपके पास आउटपुट भी होगा। तो इस तरह की जो मशीन लर्निंग इस तरह की जो मशीन लर्निंग होगी वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में आएगी। ठीक है। तो आपके पास इनपुट भी होना चाहिए, आपके पास आउटपुट भी होना चाहिए। तो आपकी किस में आएगी, ये आपकी मशीन लर्निंग में आएगी। ठीक है। तो सिंपल आपके पास सपोज आपके पास आईक्यू है, किसी बच्चे किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं और प्लेसमेंट होगा कि नहीं। सपोज आईक्यू उसका ये मान लो कि 80 है। ठीक है। 70 है, मार्क्स भी उसके 70 है, 80 है। ठीक है। इसमें कह रहा है यस, यस, और मैं कह रहा हूँ यहाँ 60 है, मार्क्स भी उसके 60 है, मैं कह रहा हूँ नो। ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा यहाँ से। ठीक है। और ये प्रिडिक्शन करेगा क्या, इनपुट डेटा को लेके ये यहाँ से पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ से प्रिडिक्शन करेगा कि उसका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग ये होता है। ठीक है। आपके पास इनपुट भी डेटा भी होता है और आपके पास आउटपुट डेटा भी होता है। इस तरह इसी में आपके पास सुपरवाइज लर्निंग जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। ठीक है। तो उसमें होता है पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है रिग्रेशन। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन पढ़ने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके पास डेटा कितने टाइप का होता है। ठीक है। तो आपके पास जो डेटा होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है। दूसरा होता है कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है। कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा ये मान के चलो कि जैसे आपके आईक्यू हो गया, ठीक है, मार्क्स हो गया। ठीक है। ये न्यूमेरिकल डेटा हो गया। और कैटेगोरी क्या होगा, जैसे आपका कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, यस या नो, या फिर आपका जेंडर। ठीक है। इस तरह का जो डेटा होगा आपका ये कैटेगोरिकल डेटा होगा। ठीक है। ये क्या होगा, आपका कैटेगोरिकल डेटा होगा। ठीक। अब ये मान के चलो कि क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि आपके पास हर चीज न्यूमेरिकल होगी, आपके पास इनपुट भी न्यूमेरिकल होगा होगा ये सुपरवाइज लर्निंग ही। ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे आपके पास आईक्यू होगा, मार्क्स होगा। ठीक है। और सिंपल मैं मान के चलूंगा कि उसका पैकेज कितने का लगा। ठीक है। पैकेज तो ये सारा न्यूमेरिकल है। आईक्यू यहाँ 80 है, मार्क्स यहाँ 70 है, और मैं कह रहा हूँ पैकेज कितना लगा, 7 लाख का। तो ये सारा क्या है, ये आपका न्यूमेरिकल है। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है। ये किस में आएगा, आपका क्लासिफिकेशन में आएगा। ठीक है। ठीक। और रिग्रेशन में क्या आएगा, रिग्रेशन में आपका सिंपल कि जो आपका है कैटेगरी। ठीक है। ये मान के चलो कि आप सिंपल यही है कि आपके पास क्या होगा कि सिंपल एक डॉग दे रखा है आपको। सिंपल आपको एक डॉग दे रखा है, डॉग को आपको गैस करना है, मतलब डॉग का गैस करना है कि उसकी ब्रीड क्या है। ठीक है। या मान के चलो कि आपको बहुत सारे एनिमल दे रखे हैं कि उसमें आपको चेक करना है कि इसमें डॉग कैसा है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सिंपल हम उसमें गैस करते हैं कि ये डॉग कौन सा है। ठीक है। सिंपली से ये है रिग्रेशन का फंडा। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सुपरवाइज लर्निंग में आप सुपरवाइज लर्निंग होती है। ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास दो टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद चलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में। ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास तीन तरह के होते हैं। ठीक है। तीन नहीं, चार, फोर्थ वन भी होता है। ठीक है। मैं फोर्थ वन ही बता देता हूँ, एनोमली डिटेक्शन। ठीक है। फोर्थ वन भी है यहाँ पे, एनोमली। ठीक है। एनोमली तो क्लस्टरिंग होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, अनसुपरवाइज ये मान के चलो कि इसका उल्टा होता है, सुपरवाइज का उल्टा होता है। ठीक है। रिवर्स होता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास सपोज ये मान के चलो कि आपके पास इनपुट दे रखा है। ठीक है। सिर्फ इनपुट देकर रखते हैं लेकिन आउटपुट आपके पास नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इनपुट देख रखते हैं लेकिन आपके पास आउटपुट नहीं होता है। तो आप क्या करते हो, इसमें आप सिंपल एक ग्राफ बनाते हो आईक्यू और मार्क्स के बेस पे। ठीक है। एक ग्राफ बनाते हो और सपोज यहाँ पे कुछ डेटा है। ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे कुछ डेटा है। ठीक है। तो आप यहाँ से गैस करते हो कि अगर ये डेटा यहाँ पे आएगा
तो IQ क्या होगा उसका ज्यादा होगा, और मार्क्स भी क्या होगा उसका यहाँ पे ज्यादा होगा, तो सी मान के चलेंगे उसका प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, कुछ ये डेटा यहाँ पे आएगा, तो मैं मान के चलूंगा डेटा आया, तो हम क्या करेंगे इसमें क्लस्टर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो आपके पास जो लर्निंग होती है, ये होती है आपकी सुपरवाइज लर्निंग। और सुपरवाइज लर्निंग में आपके, सॉरी, अनसुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग में आप क्या होता है, क्लस्टरिंग होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में आपके पास इनपुट होता है लेकिन आउटपुट नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल सा ये फंडा होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है, इसमें क्लस्टर बनाते हैं आप। दूसरा होता है डायमेंशनल रिडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास डायमेंशनल रिडक्शन में हम सिंपल डायमेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। डायमेंशन मतलब ये मान के चलो कि आपके जो डेटा होता है, इनपुट डेटा होता है। ठीक है, सपोज आपके पास किसी रूम का, आप किसी हाउस का आप प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, कि प्राइस उसका क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास दो इनपुट टेबल है, ये मान के चलो कि आपके पास बाथरूम है, ठीक है, और आपके पास किचन है, ठीक है, और आपके पास स्टोर रूम है। ठीक है, तो आपके पास तीन इनपुट है। अब आपके पास तीन इनपुट है, ये जो इनपुट है हम क्या करेंगे कि आपके पास तीन डेटा इस तरह का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसे सिंपल एक डेटा में कन्वर्ट कर दूंगा, क्या, स्क्वायर फीट में। ठीक है, मैं सिंपली तीन रो, तीन इनपुट इनपुट कॉलम बना के मैंने क्या किया, सिंपल एक बना दी, तो इसलिए मैंने क्या किया, डेटा का डायमेंशन कर ये रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये डायमेंशनल रिडक्शन यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, क्या होगा जब भी हम मशीन लर्निंग पर काम करेंगे या फिर हम डीप लर्निंग में काम करेंगे, तो हमारा मल्टीपल डायमेंशन होगा। ठीक है, 3D 4D 5D, तो हम उसे क्या करेंगे, ग्राफ नहीं बना सकते, हम उसे एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके डायमेंशन को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब रिड्यूस कर देंगे। तो जब ये आएगा आपका, तभी कंसेप्ट आता है डायमेंशनल रिडक्शन। ठीक है, फिर आता है एसोसिएटिव रूल लर्निंग। ठीक है, एसोसिएटिव रूल में सिंपल ऐसा फंडा कि आप क्या करते हो कि डेटा देख के बताते हो कि ये इसका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल ही है। फिर होता है अनोमली डिटेक्शन। अनोमली डिटेक्शन में क्या होता है कि सपोज आप, इसमें क्या होता है कि जैसे आपका कोई स्टॉक मार्केट प्राइस है, ठीक है, ये सिंपल चल रहा है, ठीक है, अचानक से ये यहाँ पे एकदम से हाई हाई हो गया। ठीक है, डेटा एकदम से इंक्रीज हो गया, तो आप बता दोगे कि यहाँ पे कुछ अनोमली हुआ है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अनोमली डिटेक्शन। ठीक है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में ये चार होते हैं। ठीक है, फिर आता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग बहुत ईजी है। ठीक है, एजेंटिक ए जो है इसी पे काम करता है। ठीक है, जो आप एजेंट बनाते हो। ठीक है, रेनफोर्समेंट लर्निंग में आप देखो ये कैसे काम करता है। ये मान के चलो कि आपके पास सपोज, हाँ, इसमें क्या होता है कि आपके पास ना तो इनपुट होता है ना आपके पास आउटपुट होता है। आप क्या करते हो, कैसे सीखता है, आप सपोज एक सर्कस में जैसे एक हाथी होता है, ठीक है, या फिर एक शेर होता है, जब सर्कस में उस शेर को जंगल से ले जाते हैं, तो उसे सिखाता है कि आपको ये चीज करके दिखानी है ताकि ऑडियंस खुश होए। ठीक है, तो क्या करते हैं कि अगर वो चीज वो कर देता है, तो क्या करते हैं, उसे अवार्ड देते हैं, मतलब खाने को देते हैं। अगर वो नहीं करता तो क्या करते हैं, उसे मतलब मारते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो डेटा से सीखता रहता है, मतलब ये मान लो कि वो हर चीज वो क्या कर रहा है, हैंड टू हैंड सीख रहा है। ठीक है, इसी तरह आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग है कि वो हर बार क्या करेगा, हर बार हैंड टू हैंड सीखेगा। ठीक है, सपोज आपका एक रोबोट है, ठीक है, एक यहाँ पे रोबोट है, आप उसे जैसे ही वो क्या करेगा, जैसे ही वो आग के पास जाएगा, आग के पास जाते ही क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, आग के पास जाएगा, जैसे जल जाएगा तो वो समझ जाएगा कि आग है। ठीक है, तो मतलब डेटा सीख रहा है। फिर उसके बाद क्या करेगा, आग के पास कभी जाएगा नहीं। फिर उसके बाद क्या करेगा, पानी के पास जाएगा, पानी में देखेगा अच्छा कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह क्या कर रहा है, हर बार कंटिन्यूसली सीख रहा है, डेटा सीख रहा है। ठीक है, तो ना तो इसमें इनपुट होता है ना ही इसका आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये मशीन लर्निंग के टाइप होते हैं, जिसमें सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग है। सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास इनपुट होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, आपको सिंपल गैस करना होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में आपके पास इनपुट होता है, आउटपुट नहीं होता है। ठीक है, जिसमें आप क्लस्टरिंग करते हो, डायमेंशन रिडक्शन करते हो और एसोसिएशन रूट लगाते हो। रिइंफोर्समेंट लर्निंग बहुत अच्छा, जो आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है, कि वो डेटा से सीखता है, जितना ज्यादा डेटा दोगे उतना ज्यादा सीखता चला जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही। ठीक है, सो मिलते हैं कल। ओके, बाय।